गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज यूट्यूब वीडियो के अगले कड़ी में हम लोग बीएड के कोर्स 5 से अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत यूनिट 2 से आज के टॉपिक का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। आज का टॉपिक है यूनिट 2 से विषय संप्रेषण की एक विधि के बारे में बताएं अथवा विषय संप्रेषण की व्याख्यान विधि के बारे में प्रकाश डालें। तो जैसा कि बतलाया जा रहा है, टॉपिक से स्पष्ट है कि विषय को किस प्रकार प्रेषित किया जाएगा और समझाया जाएगा, उसको प्रस्तुत किया जाएगा, उसके प्रस्तुतिकरण के बारे में किस प्रकार उसको बढ़िया से समझाया जाएगा, प्रस्तुत कर दिया जाएगा, विवरण दिया जाएगा, उसका एक आयाम बनाया जाएगा जो प्रभाव डाले। तो व्याख्यान विधि विषय संप्रेषण की एक विधि के रूप में आज हम लोग अध्ययन अध्यापन करेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग सामान्यतः सामाजिक विज्ञान के विषयों में काफ़ी अच्छे तरीक़े से किया जाता है और काफ़ी प्रभावशाली होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस पद्धति का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान विधि हमारे देश के परंपरागत एक विधि है। प्राचीन काल से गुरुकुल ट्रेडिशन से ही छात्रों को व्याख्यान देके गुरुकुल में छात्रों को किस प्रकार से बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता था। और एक काल से देखते हैं कि जो बोलने का एक प्रभाव डालने का लोगों को इस प्रकार मनोमस्तिष्क पर जब उनके एक छाप पड़ जाएगा अध्ययन अध्यापन के विषय वस्तु का, तो उसका फिर वो वर्णन या लेखन खुद ब खुद कर लेंगे। तो व्याख्यान विधि उच्चतर कक्षाओं में विशेष तौर पर सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि हमारे देश में परंपरागत विधि के तौर पर भी प्राचीन काल से अब इसको अपनाया जा रहा है। इस विधि का केंद्र हिंदू अध्यापक होता है। इस विधि में अध्यापक के मुख्य 2 कार्य करने होते हैं। पहला, विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण। दूसरा, विषय वस्तु के चयन की तैयारी। तो इस विधि में हम लोग देखते हैं कि अध्यापक को जहाँ अच्छा वक्ता होना चाहिए, वहीं विद्यार्थी में भी अच्छे श्रोता का गुण होना चाहिए तथा विद्यार्थियों को क्रमानुसार बिंदुओं को अपने नोटबुक पर लिखते रहना चाहिए। व्याख्यान विधि के माध्यम से किसी प्रत्यय, विनिमय, सिद्धांत, रचना अथवा क्रिया को सरल एवं निर्देशित रूप में छात्रों के समझ शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अब शिक्षक अपनी प्रभावशाली स्वर, चेहरे, भाव भंगिमा, उत्साह और क्रियाशीलता के द्वारा छात्रों को छात्रों के समक्ष विषय का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है, जिससे कि उनके छात्रों के मन मस्तिष्क पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है और उसको उपयोग में लाते हैं। इसके केंद्रीकृत कई उदाहरण होते हैं। अब है व्याख्यान विधि के लाभ। व्याख्यान विधि के लाभ, व्याख्यान विधि से होने वाले कुछ लाभों का वर्णन किया जा रहा है। पहला है, भाषा संबंधी योग्यता के विकास में सहायक होती है। शिक्षक के प्रभावशाली वर्णन करने का प्रभाव बालकों पर काफ़ी पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय परिवेश में कक्षाएं बड़ी होती हैं, शिक्षण सामग्री का अभाव होता है, अतः यह विधि प्रभावशील अधिगम के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग कर शिक्षक पाठ्यक्रम को कम समय में बड़े अंश को आसानी से पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं और इस दृष्टि से इस विधि का कोई मुकाबला नहीं है। प्रभावशाली विधि है, कम समय में उपयोगी ढंग से छात्रों के मन मस्तिष्क पर इसका पहुँचने में और छात्रों को प्रभाव डालने में छात्रों की क्रियाशीलता पर भी। चौथा पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग कर अध्यापक को एक कुशल वक्ता के रूप में विषय वस्तु को अपेक्षित प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का भी इसमें पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि इस विधि द्वारा एक शिक्षक को कुशल वक्ता के रूप में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते हैं और इसमें अवसर बहुत प्राप्त होता है। इसमें काफ़ी करने
उत्साह बढ़ाने, छात्रों को मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव डालने में काफ़ी प्रभावशाली होता है। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षार्थी अपने श्रवण इंद्रियों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, अर्थात उनमें श्रवण कौशल का विकास होता है। 5वां पॉइंट है जिसके जरिए बतलाया जा रहा है कि व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो इस विधि का लाभ है उसमें छात्रों के श्रवण क्षमता का विकास होता है और व्याख्यान विधि के द्वारा वो कुछ गुणों का समावेश होता है उनके अंदर, जिससे उनके भावी जीवन में कुछ योग्यता का विकास होता है। और व्याख्यान विधि का प्रयोग खास तौर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों में किया जाता है। इस प्रकार आज कुल मिला के हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य किए हैं। विषय संप्रेषण के एक विधि व्याख्यान विधि के रूप में जानकारी हासिल करके फिर यूट्यूब वीडियो के अगली कड़ी में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।